इस तरह से बंटवारा कौशल लिखिए इसी संदर्भ में बंटवारा नामा अगर ई और चौड़ाई में 100 है तो इसको 200 लेंगे तो अंदर में इसमें एकदम एग्जैक्ट आएगा। लेकिन ई वाला ऐसे है हल्का चौड़ी ऐसे ई वाला नहीं है 200 नहीं है तो इसका दोनों का औसत निकालें है ना। एगो मान लीजिए 200 नहीं है आपका एक जगह से कड़ी 20 कड़ी भी टेढ़ा हो सकता है 10 कड़ी भी टेढ़ा हो सकता है तो तब क्या करेंगे दोनों का औसत निकालेंगे। ये 2 जनी और इससे यहाँ 180 जोड़ देंगे 380 और 380 को 1-2 से भाग दे देंगे जितना भागफल आएगा फिर 20,000 फिर उसको भाग देंगे। तो होता है चढ़ाते जमीन में कुरेट कहिएगा कि यहाँ 2 जनी हुए तो फिर वहाँ भी 2 जनी हो जाएगा तो 2-5 कड़ी तो औसत निकाला जाता है। और 19,006 से भी आ जाता है ना 19,700 भी आ जाता है ना और सबको देखा जाता है कि 19,700 होती है 19,700 होती है 19,706 इस तरह करके भी 20 मिनट हमें दे देते हैं। अपने हाथ में देखिए ये 200-150 कड़ी रखता बाकी लास्ट वाला घटे नहीं। अब पहले जब निकाल लिया क्षेत्रफल तो देखिए बंटवारा देखिए बंटवारा नामा आते बंटवारा नामा का बात आया है। जमीन का बांटना जमीन निकालना डिसमिल में बीघा कट्ठा धूर में ऊपर लिखिए बंटवारा नामा बंटवारा नामा कोमा जमीन बंटवारा नामा जमीन निकालना डिसमिल एकड़ में तथा बीघा कट्ठा धूर में बीघा कट्ठा धूर में जैसे निकालना हो उसको निकालना सरजमीन में नक्शा में बंटवारा कि कौशल एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है। एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है और 4 पुत्रों में 4 पुत्रों में बराबर बराबर भाग करना है बंटवारा करना है। 4 पुत्रों में बराबर बराबर बंटवारा करना है। बंटवारा करना है। पहला पुत्र को 3 जरे 20 कड़ी लंबा देता है। 3 जरे 20 कड़ी लंबा देता है तो चौड़ा क्या होगा? चौड़ा क्या होगा? कोमा दूसरे पुत्र को 3 जरी 10 कड़ी लंबा देता है। 3 जरी 10 कड़ी लंबा देता है तो चौड़ा क्या होगा? 10 कड़ी अंतर किए उसको 20 बोले हैं हम। देखिए आप लिखते हैं हम तो मुंह में बोलते हैं फिर भी याद रखे हुए कि हम कुछ कम कर आप ही के मुताबिक थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। जो अभी आप बोले हैं 10 कड़ी टेढ़ा किए हैं। तीसरे पुत्र को
तीसरे पुत्र को 3 जरी 15 कड़ी लंबा देता है तो चौड़ा क्या होगा? और चौथे पुत्र को 3 जरी लंबा देता है तो चौड़ा क्या होगा? चौथा को 3 जरी लंबा देता है, 29 जरी। कम बेसी है, 10 कड़ी 5 कड़ी, जिसे नहीं बोले कि भाई यहाँ टेढ़ा होता है सर। उसी संदर्भ में मन में क्वेश्चन बना के आपको लिखा दूँ। बंटवारा नाम बांटना, जमीन को बांटना है, बंटवारा नाम। तरह का बात करना। जमीन में अमीन जाने के बाद सब सीखना है। कितना जमीन है उनके पास, किसान के पास? 5 एकड़। 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ मतलब कितना जमीन हुआ, कितना डिसमिल हुआ? 500 डिसमिल सर। 500 डिसमिल, 5 लाख वर्ग कड़ी है, आया ना? तो उसको 4 भाई में भाग करना है, तो 5 लाख, 5 लाख कर दिए। एक 2 3 4 5 लाख वर्ग कड़ी जमीन है। 5 एकड़ जमीन है तो 5 लाख कर दिए। 5 लाख को कई भाई भाग करना है? 4 भाग। 4 से। तो 1 लाख कितना करके होगा? 1,25,000। 1,25,000 वर्ग कड़ी। 1,25,000 वर्ग कड़ी एक भाई का हिस्सा होता है ना? अब होता है तो क्या करना है? पहला पुत्र को, पहला बेटा को कितना देता है? 3 जरी 30 कड़ी। पहला पुत्र को लंबाई देता है वो 3 जरी 20 कड़ी, तो चौड़ा क्या देगा? यही तो निकालना। सबको निकालना। पूछते हैं दूसरे को, आप तो डॉक्टर नहीं बोलिएगा। 5 लाख सही लिखे हमें जी। 1 2 3 4 5 पाँचे को सुना। मीटर से आप बताएंगे कितना चौड़ा होगा? सर इसका 390.625 करीब चौड़ा होगा। क्या सही है? तो आंसर एकदम आ गया, सही है कि लंबा, पहला पुत्र को इतना लंबा दिया है तो दूसरे चौड़ा इतना होगा। दूसरे पुत्र को भी उसी तरह
फिर उसी तरह तीसरे पुत्र को, फिर चौथा पुत्र को। कहने का मतलब है कि जब हम जान रहे हैं कि 5 एकड़ है तो 5 एकड़ को बराबर बराबर भाग करना है। उसको पहले 4 से भाग दे दीजिए, एक भाई का निकल गया। एक भाई के निकलने के बाद जितना लंबाई हम दिखा दिए हैं उससे उसे भाग दीजिएगा तो चौड़ाई निकल जाएगा और बस उतना चौड़ा हो जाएगा उसको। लेकिन औसत निकालने की जरूरत पड़े, कहीं कमी कहीं बेसी, तो फिर उसको अमीन जो है अपने तरफ से औसत निकाल के देख लेता है कि नहीं। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। अब ये जो लंबाई दे दी हम औसत लंबाई दे दी एक के बाद, इसीलिए चौड़ाई फटाफट निकल गया। कौन विद्यार्थी नहीं समझे? सब समझ गए ना? क्या निकल गए? सर तो गया सर, दिक्कत तो होगा ना सर, जमीन पे जाएंगे ना सर, तो वहाँ लेकिन उसमें आप लोग का नाम लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो नापना पड़ता है। भाई पता नहीं रहता है तो टोटल लंबाई तो नहीं जमुना तो एक लंबा पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन जमुना तो 5 एकड़ है, तो 5 एकड़ होगा तो लंबाई चौड़ाई तो होना चाहिए, होगा कि नहीं? 5 एकड़ का मतलब है कागज में देख रहे हैं 5 एकड़ कितना चौड़ा लिखा? तो 5 एकड़ का तो जमीन भी होगा, नक्शा कटा होगा। यदि नक्शा नहीं कटा है तो हमको उसे क्या मतलब, अमीन नहीं है तो क्या करेंगे? हम जितना है उतने भाग करेंगे। इसका कागज में कह रहा है 5 एकड़ है तो 5 एकड़, तो 5 एकड़ का मतलब 5 एकड़ जमीन वो दिखाएगा, नक्शा दिखाएगा, जमीन बंटवारा करेगा, तो अमीन थोड़े ना वो अपने से बना देगा। बिना नक्शा के नहीं होता, बिना नक्शा का 5 एकड़ नहीं लिखा हुआ है, नहीं निकाल पाएंगे। उसका कागज में लिखा है। इनका कहना वही है कि नक्शा नहीं है ना, नक्शा है, इस पर जमीन पे जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग केवल एरिया पता है, उसमें टोटल लंबाई हम लोग नाप लेंगे, चौड़ाई भी नाप लेंगे। जैसे सर पहले हम लोग को बता दिए कि इतना लंबा देना है, तो उसके अनुसार चौड़ाई निकल जाएगा। हाँ तो वहाँ जाके नापना होगा, नापना होगा ना। अब मान लीजिए 8 तिरछे है तो किसी को कम किसी को ज़्यादा। नहीं आप सुनिए ना, हमारे बात को सुनिए। आप लोग नहीं का सवाल कहाँ पैदा होता? नहीं करना, नहीं करना। एक मिनट हम नापिएगा तब ना। 1 मिनट। कोई किसान के पास जब 5 एकड़ जमीन है तो वैसे उसका खतियान नहीं ना, 5 एकड़ जमीन है, ये तो मानना होगा आपको कि नहीं? और यदि नहीं है 5 एकड़ में उसका कागज तो बना है, तब ना उसको बोल रहा है कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तो 5 एकड़ जमीन है तो किसान जाके नापेगा ही, है कि नहीं? किसान तो सब देखेगा ना भाई, 5 एकड़ ले कम है उसको 4.5 एकड़ और कागज 5 एकड़ है, तो हम 4.5 एकड़ से भाग कर देंगे। हमको तो पूरा नापना है, उसकी लंबाई नापना है, उसकी चौड़ाई नापना है, देखना है उसके पास है कि नहीं। जमीन का मतलब क्या? जमीन का काम है नापना, बिना नापे वो छोड़ देगा। घटेगा तो आप अपने घर से छोड़ दीजिएगा, बढ़ेगा तो फिर अपने घर से नहीं लीजिए, आप अपने लीजिएगा नहीं, उसी को देना ना, उसका घटिएगा। अब नाप प्रयास करेंगे तो 20 घट गया तो सब का लेस होगा 2 डिस्मिल, है ना? सबका चारों भाई में उसका घट जाएगा। जितना नक्शा बताएगा, नक्शा मान्य है, खतियान मान्य नहीं है। हम तो बोल रहे हैं एक बात को, कितना बार बोले हैं कि जमीन लिखा है आपको 50 डिसमिल खतियान और नाप रहे हैं तो आपको हो रहा है 48 डिसमिल। इस तरह बहुत केस मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। तो 48 डिसमिल को हम भाग कर देंगे ना, 48 से भाग। खतियान में इस तरह गलती बहुत जगह मिलेगा। कागज है तो कागज के मुताबिक अब कहिएगा कि हम सर 5 एकड़ ज़मीन है और उसको जो है 4 एकड़ और 98 ही डिसमिल उनका निकाल रहे हैं, तो एक भाई को 4 98 ही ना भाग कर देंगे, 4 पुत्र को जो देंगे।
1 2 डिसमिल जो जमीन है ना वैसा वाला में नक्शा में कम बेसी खतियान में कम बेसी वाला सर जो सर्वे समय जो अमीन किए होंगे उनके अनुसार जो एरिया निकालने का तरीका है या कितने बार के एवरेज लिए हैं उनके अनुसार हम लोग ले रहे हैं कि ये भी डिपेंड करता है उसमें 2 डिसमिल भाग जाएगा है तो अभी तो भाग करने आप न गए हैं। हाँ आप कैसे सोच रहे हैं कि उस समय एरिया निकालने का तरीका वो अलग निकाला? वो एरिया निकाला उन लोग 4 अमीन मिल के निकाला वही सर उसके बाद और अभी आप 1 अमीन गए और चारों का औसत उसमें लिख के दिया गया। आप लोग भी कर रहे हैं हम लोग से ही मतलब गलती या फिर जो भी कही हम लोग जो निकाले तो फिर आप ही ना भाग कर रहे हैं, वहाँ तो दूसरा कोई नहीं आ रहा। आप उसको जो निकाले हैं यदि आप निकाल रहे हैं कि 498 डिसमिल है ना, 2 डिसमिल शॉर्ट होगा तो 498 को ही आपको भाग करना। वो जो पहले लिख दिया है कि हम गलती कर रहे हैं 2 डिसमिल मेरा कम आ रहा है और वो कहिएगा 5 पर यदि आप भाग कर दे रहे हैं पूरे 5 को तो 1 को दीजिएगा तो लास्ट में उसका घटेगा नहीं क्योंकि आप फिर निकाल रहे हैं। जमीन कितना है सर उसके आधार पे बांट देना है। हाँ ये आपको मत सोचना है कि सर उन लोग से हमसे कहीं गलती हो रहा है, उनका 5 लिखा है मेरा 5 जो नहीं आ रहा। ठीक है, यही ना आपका शंका वो 5 लिख दिया, 5 लिख दिया तो आपका 5 नहीं हो रहा है, ये शंका आप छोड़ दीजिए। कभी नहीं सब सोच के चलना है। अभी जितना अमीन जाता है क्षेत्र में, हम जिस प्लॉट लिए थे जो 64 डिसमिल कुछ था और उसको जब हम लोग नाम जो के निकाले कितना बार अपने तो हुआ 3 डिसमिल या 4 डिसमिल शॉर्ट का तो उसको हम लोग सब माने 4 डिसमिल शॉर्ट के लिए 64 डिसमिल नक्शा छोटा ध्यान में उतना लिखा हुआ उसको मैनेज करके हम लोग लिखाना पड़ा कि भाई इतना कम है तो 64 का 64 रजिस्ट्री हुआ, नहीं कीजिएगा तो खतियान में उसका बच जाएगा, खारिज दाखिल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको उस तरह मैनेज करके करना। सब जब बहुत शिकायत मिलेगा उसको 1 2 डिसमिल घट गया, कभी देखिएगा थोड़ा सा बढ़ गया, खतियान से थोड़ा बढ़ गया, बहुत कोई रियल में मिलेगा। अभी जब जाइएगा प्रैक्टिकल में तो सबका ऑनलाइन ऑनलाइन है, ठीक है, इतना ऑनलाइन है। और जब नक्शा और सरजमीन जब नापिएगा, मान लीजिए कि सरजमीन में तो मेड़ बना हुआ है ना, और नक्शा भी बना हुआ है। आप दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देखिएगा, कहिएगा कि नक्शा तो सर फोटोकॉपी है इसलिए कम निकला, ये ज़्यादा निकला, लेकिन सरजमीन भी तो है, वो अपना जो तलाश कर रहा है मेड़ है, उसको भी जब निकालिएगा तो देखिएगा कि वो भी खतियान के साथ टेली नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत रियल में टेली कर गया, बहुत नहीं हुआ, ऐसा भी व्यक्ति को शिकायत आया। ठीक है, इसलिए वो आपकी गलती नहीं। ऑनलाइन में जो जमीन चढ़ा रहता है, अभी जब चेक करें होचर का, मान के चलिए 79 डिसमिल उसमें नक्शा में नापेंगे कम बेसी हो सकता है, उसमें तो एक्यूरेट नहीं चढ़ा हुआ, एक्यूरेट रहता है। उसमें तो जितना खतियान में है वो चढ़ा हुआ, खतियान चढ़ा हुआ है, खतियान को देख के नहीं चढ़ाया है, आपका नक्शा आप सरजमीन नाप के नहीं चढ़ाया है। वो जितना रसीद कटता था तो वो रजिस्टर 2 में चढ़ता है। ठीक है, तो रजिस्टर 2 में आपका नाम है, आपका खाता नंबर है, आपका प्लॉट नंबर है और उसमें रकबा चढ़ा है। अब सरजमीन में जितना रकबा चढ़ा है उसमें शॉर्ट कर रहा है थोड़ा कि बढ़ रहा है, तो उस समय का सर्वे के जो अमीन लोग हैं वह तस्दीक जब कैंप हुआ था तो उसमें एक प्लॉट का क्षेत्रफल 3 अमीन मिलके 4 अमीन मिलके निकाला था। कोई निकाला 50.5, कोई निकाला 50, कोई निकाला 50.75, ऐसे निकाला और उसके बाद चारों को जोड़ दिया, एवरेज निकाल दिया, एवरेज खतियान में चढ़ा दिया। और इस तरह से बंटवारानामा में आप लोग को आपका संदेह नहीं, आप बिल्कुल जो जमीन है उसको नाप लीजिए और बंटवारानामा करना है। अब जमीन निकालना, उसी में बोले थे कि
कि जमीन निकालना है कि हम लोग जमीन कैसे निकालेंगे। तो जमीन निकालने का मतलब है कि भाई वहाँ नक्शा बना है, सब जमीन में मेड़ बना है, सब बना हुआ है। सर्वे जब हुआ तो सब करके गया, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, नक्शा के बाहर कभी भी नहीं जा सकते, जो उसका नक्शा बना हुआ। फिर सर्वे होगा सब लोग हाँ, जब सर्वे होगा तब फिर रद्दोबदल होगा, है ना। सर्वे जब होगा तब फिर रद्दोबदल होगा। आपके पास 5 एकड़ जगह है और वो 50 जगह है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा 50 जगह है ना, बहुत है ना 50 जगह। तो क्या होता है कि 50 जगह है और देख रहा है कि जो तबाद लायक नहीं है, तो एक जगह जैसे आपका मात्र जहाँ आपका 55 डिसमिल है, 60-70 डिसमिल है, वहाँ जो तबाद के लायक के लोग देखेगा कि दूसरे का यहाँ जोतने में असुविधा हो रहा है, उसका 10 डिसमिल है, 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल है, तो वह जमीन जो है मिला के आपको दे देगा, आपको दे देगा कि यहाँ आपके पास जान रहा है कि इनको 5 एकड़ जमीन चाहिए, तो यहाँ 55 है, तो 55 की जगह आपको कर देगा कि चलो उन लोग का जो है 2, 1, 1.5, 2, 5 जो है इसको मिला दीजिए, ये वो खेत बना दीजिए, और यहाँ 55 की जगह इसको 75 दे दीजिए। समझ गए? 75 वहाँ मिल गया, तब ना वो बनाएगा बढ़िया। अच्छा, 75 मिल गया, तो 75 में आपको यह लिखा गया कि इस प्लॉट में 75 इसमें दे दिए गए, 5 एकड़ में 75, पहले से था कितना 55, 20 इसमें बढ़ाया, वो बढ़ाया किसका, वो अगल बगल जो है छोटा छोटा प्लॉट है जो को जोतने में असुविधा हो रहा था, तो उसको वहाँ दे दिया, तो उसको 2 डिसमिल उसको छोड़ा, तो फिर 2 डिसमिल उसको बगल में मिलेगा, उसको उतना मिलेगा, उसको तो कागज सब मेंटेन हो रहा है ना, इतना जमीन उसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ इसको असुविधा हो रहा था लोग बंटवारा में, तो बांट के टुकड़ा कर ले तो उसको मिल जाएगा, और फिर उसका नक्शा कटेगा और उसको मान्यता देकर उसके नाम से खाता खोल दिया जाएगा कि प्लॉट 55 था, अभी यहाँ प्लॉट में आपको 75 मिल गया, मिला ना, 5 ना आपको देना है, तो 5 जमीन अपने मिला के देगा 5 एकड़। जैसे चकबंदी में क्या होता है, चकबंदी में वो तो 50 को प्लॉट यदि है ना, तो मात्र 2 जगह देगा, चाहे 1 जगह देगा। आप सोचिए, एक को बना के आपको ये सर मेरा वहाँ अच्छा जमीन था, वहाँ भी अच्छा था, और हमको 1 जगह दे रहे हैं, तो चकबंदी का मतलब है, चकबंदी जब घोषणा हो जाता है तो आपका चकबंदी मतलब अनेक छोटे छोटे टुकड़े को एक जग करने का नाम चक, और चक को घेरने वाले रेखा का नाम बंदी। वो आपका कोई सुनवाई नहीं है, बहुत सारा टुकड़ा था, बहुत टुकड़ा, आपको एगो यहाँ था, एगो वहाँ था, एगो वहाँ था, इनमें था, सबको बना के एक जगह दे देगा। तो आपका टोटल जमीन 5 एकड़ है, तो 5 एकड़ जमीन का एगो चक बना के दे, और उसमें कितना का वहाँ जमीन लिया तब ना आपको 5 एकड़ मिला के दिया, फिर जहाँ उनको जहाँ देगा आपके बगल में, उसको भी उस तरह देगा। इसमें क्या है कि सलाहकार समिति का गठन होता है, गांव घर का जमीन को फिरनीपत बनाया जाता है। फिरनीपत चकबंदी का नियम बता रहे हैं कि फिरनीपत वह गोल सा फिरनीपत ऐसा रोड बनाता है कि वह जो गांव का आदमी जिधर से भी निकलेगा सब रोड में जा सकेगा, और उतना नियम होता है कि गांव के अगल बगल इतना जमीन ये चकबंदी नहीं होगा, और उसको चकबंदी करके एक फिरनीपत बना के और उसके बगल को अपना चकबंदी करना शुरू कर देते हैं। उसमें गाँव वाला का लिखित रहता है, सलाहकार समिति का गठन होता है, उसमें सारे पदाधिकारी रहते हैं, और वह जमीन उसमें बहुत लोग ऐसा है कि लोग कहता है कि सर क्या कहें कि हमको यहाँ 1 नंबर खेत था, अब देखें थोड़ा बलवाई मिल गया, थोड़ा मिट्टी थोड़ा दूसरा मिल गया, हो सकता है कि नहीं? तो प्रकृति है, प्रकृति में कहीं भी मिट्टी सब एक जगह नहीं है,
लेकिन उसी तरह उसका ज़मीन का वैल्यू लगा के और वो बड़ा बड़ा चक बना के और वो कानून पास हो जाता है ना। ये जब पास हो गया तो आप उसको नहीं आप ये कर सकते हैं। आप विवाद करके क्या कीजिएगा, कहाँ जाइएगा। अभी हमारे यहाँ हमारे ज़मीन पर रोड निकल रहा है, ठीक है, हमारे ज़मीन पर रोड आ रहा है सीधे धनबाद चास से लेके और सीधे उठा रहा है रोड को आपको यहाँ शिबू सोरेन का घर, हेमंत सोरेन का घर, और घर होते हुए रिंग रोड ला रहा है। हाँ, निबरा होते ला रहा है। अब कुछ दिन पहले सब कुछ हुआ था, अब अभी कल परसों सुना है कि नहीं रोड बनाना शुरू कर दिया। जनता आगे खड़ा है कि नहीं, जब तक पैसा पेमेंट नहीं होगा तब तक आप नहीं बनाना देंगे। लेकिन जानते हैं वो केंद्र में नियम पास कर दिया, अगला साल उसके अगला साल है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब वहाँ नियम पास हो गया कि अब रोड बनाने के लिए आप रोक नहीं सकते। समझ गए, पहले था कि आप सब कुछ कर लीजिएगा, अभी वो काम करना शुरू कर दिएगा, पैसा पेमेंट करेंगे। आप रोक नहीं पा रहे हैं, आपका अपना रहती जमीन, अपना खेत है, अगल बगल धान लगा हुआ है, मिट्टी जला शुरू कर दिया, गाड़ी चल रहा है, उसको समतल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई आदमी रोक नहीं पा रहा। देखिए नियम बना, कानून बन गया है ना, कानून बना हुआ कि पहले ज़मीन लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था, दीजिएगा नहीं दीजिएगा इसका परमिशन लेना पड़ता था, तब रोड बनता था। और अब वैसा बात नहीं, संविधान में संशोधन कर दिया गया और अगला साल या अगला साल हुआ है। किसी के घर रह गया टूट गया था, उसका भी नहीं देगा। रोड भी, घर भी है तो घर भी आपको हटाना पड़ेगा कि घर भी हटाना पड़ेगा। अभी जमीन में घर बना हुआ है, रोड को चौड़ीकरण करना है, रोड मात्र 50 फीट है सर्वे का नक्शा, अभी बना रहा है 300 फीट, मतलब 50 फीट पहले से नक्शा बना। मुआवजा तो मिलेगा मुआवजा के लिए ही ना लोग मांग कर रहा है कि भाई दे पैसा दे दीजिए। पहले क्या करता था लोग कि अपने हिसाब से मुआवजा मांगता था, अब फिक्स हो गया कितना मिलेगा, फिक्स कर दिया और वो आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं रोक पाएंगे ना, उसको जितना मिला बगल वाले को उतना ही उनको मिलेगा, आप सरकार रोड तय बनाने करती की वही जो मिलेगा। सुविधा है वो ले लेगा, तो नियम बन गया, हाँ, पारित भी हो गया। तो इस तरह से आए दिन जो है, तो वही बतवा हम बता दिए चकबंदी का। आज रोड बन रहा है तो आपको 50 फीट रोड है, आप 200 फीट लीजिएगा, मेरा 1 करोड़ का मकान गिर रहा है, कह देगा मकान गिरे, चलो मकान उधर बना देते हैं, यहाँ जगह खाली कर दो, चलो उस मैदान में जाकर बनाओ, तो उसको करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। वही हाल है चकबंदी में। चकबंदी का मतलब है कि अनेक छोटे छोटे टुकड़े का एक जगह करने का नाम चक, और चक को घेरने वाली रेखा का नाम बंदी, और सबको स्वीकार करना पड़ता है, इसी तरह जीना पड़ता है, खाना पड़ता है ना। सर इसमें बड़ा प्लॉट को प्राथमिकता मिलता है क्या? हैं? बड़ा प्लॉट को प्राथमिकता मिलता होगा क्या? क्या प्राथमिकता? जैसे सर हाँ सर चलिए आप अच्छा बात बोलिए, प्राथमिकता मिलता है। क्या मिलता है कि जो रैयत, मान लीजिए इस जगह जो आपको 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं, तो सब रैयत का था 5, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 25 डिसमिल, 30 डिसमिल का प्लॉट, लेकिन कोई रैयत के पास यहाँ ये वो 1 एकड़ का था, ठीक है, तो 30 से तो बड़ा हो गया 1 एकड़, तो 1 एकड़ वाले को प्राथमिकता है कि इसको यहाँ जमीन दिया जाए। आगे अब समझ गए, प्राथमिकता है, उसमें ज़मीन का वैल्यू लगाया जाता है, यहाँ का रेट क्या है, वहाँ का रेट माने क्या फर्क है, और वो निर्णय करने के बाद उस तरह ज़मीन भी कुछ कमी बेसी मिलती है। 1 नंबर पर हैं तो भाई निर्णय हुआ कि 5 एकड़ आपको ज़मीन है, 5 एकड़ में आपको 4 एकड़ मिलता है, और यहाँ बढ़िया ज़मीन है तो 4 एकड़ मिलता है, तो उनको 4 एकड़ मिलता है। जहाँ अनुपजाऊ ज़मीन मिल गया तो वहाँ उसको 4 एकड़ ज़मीन था, तो उसको देखिएगा 5.5 डिसमिल, 5.5 एकड़ मिलता है। तो चकबंदी में सब निर्णय होता है, उसमें सारे लोग रहते हैं समिति में, और समिति में जो बैठक होता है, पास होता है, उसके मुताबिक लेन देन होता है और वो पारित हो जाता है, और पारित होने के बाद सरकार उसमें चक बना के उसमें सारी सुविधा देती है ना, सिंचाई की सुविधा, फसल की, कृषि
घर द्वार का नहीं होता, अरे वो तो हम बोले नहीं, समिति गठन कर वो तो घर जहाँ गांव है, घर से वहाँ निर्णय होता है कि गांव घर का जो जमीन है उससे कुछ दूर हट के चकबंदी हो, इतना किलोमीटर या इतना फीट या जो भी निर्णय होता है, और उसके बाद का चकबंदी होता है। और तो ये सर्वे और चकबंदी में ये मत समझे कीजिए कि सर दूसरे का प्लॉट तो हमको मिल जाएगा, उसका प्लॉट तो वहाँ कर देगा, उसका प्लॉट तो वहाँ कर देगा। वो करता है वो भी करेगा। हाँ सब उसमें अमीन लोग का पावर रहता है, पदाधिकारी रहते हैं, जो निर्णय होता है वो सामान्य होता है। लोकल अमीन का वहाँ बहाली को नहीं करता हो। नहीं, अमीन का तो बहुत भारी होता है। नहीं सर, लोकल वहाँ का जैसे वहाँ का है, काहे नहीं करेगा, सब करेगा। उसको कुछ लोकल है तो क्या कर दीजिएगा, कुछ नहीं। उसमें केवल एक पदाधिकारी नहीं रहता कि अमीन कुछ कर सकता है। नहीं, वो तो आपका गाँव वाला आपको दे रहा है तो क्या कीजिएगा। वो तो वो जैसे आपका यहाँ कहेगा चलो यहाँ से भागो, तो गाँव वाला कह रहा है कि नहीं, निर्णय हुआ है कि आपका जो बड़ा प्लॉट है आप इनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपके लड़ने से कोई फायदा नहीं। आप जाइएगा तो कहाँ जाइए, केस कीजिएगा और क्या कीजिएगा। तो वहाँ तो सब पहले से ही है, उसी का फेवर में जाएगा। सबको उसी के फेवर में जाएगा, गाँव वाला भी आपका वाला भी। हाँ, इसीलिए कहा गया है क्वेश्चन जब हम लोग पढ़े कि चकबंदी में लाभ है या हानि है ना। तो हर चीज़ में लाभ और हानि दोनों होता है। लाभ की मात्रा अलग है। सिर्फ झारखंड में नहीं हुआ चकबंदी, और स्टेट हुआ हुआ है कि कितना हो गया, लोग कहाँ से कहाँ चला गया। हम लोग यहाँ झारखंड का आदमी नहीं जानते हैं, यहाँ दिमाग लोग का इधर उधर रहता है ना। यहाँ लाल मिट्टी मिल गया, वहाँ काली मिट्टी, तो बोला नहीं काली मिट्टी बढ़िया फसल होगा है ना, काली मिट्टी हमने क्या। यहाँ के तो लोग का ये मनसा बना हुआ, भाई भाई में यहाँ लड़ जाता है। ये वो 50 डिसमिल का प्लॉट है तो कहता है इसको 4 हिस्सा है ना, जोते बने चाह नहीं बने, 4 हिस्सा करो। वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पथरीली जमीन है, हम इसको ही लेंगे जो होगा। और 4 गो मेड़ बनेगा, 4 गो मेड़ बनेगा। इस तरह यहाँ 4 बनेगा, वहाँ 4 बनेगा, सब छोटा छोटा मेड़े में परिणत होगा। और एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि देखिएगा कि सब मेड़ जमीनें नहीं, मेढ़े ऐसा है। जब तक उसको दबाव नहीं देगा तब तक अपने से लोग करेगा नहीं। हम और आप अपने कर लेना चाहिए ना कि चलो आपका यहाँ छोड़ो जी 10 डिसमिल हमारे सामने है, वहाँ चलो आपको 10 डिसमिल दे देते हैं, मानेगा ना तुम ज़्यादा होशियार बनोगे। वो लोग आपस में चेंज नहीं करेंगे। तो ये हाल है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। अब एक प्लॉट है, हम बोले हैं कि जमीन को निकालना, जमीन का बंटवारानामा करना। ये प्लॉट है, इसमें जो है ये चौड़ाई जो है ये 55 फीट है, 55 फीट है। और इसमें 55 डिसमिल जमीन निकालना है, 55 डिसमिल जमीन निकालना है। आप जमीन है निकालने गए हैं 55 डिसमिल जमीन, 55 फीट उधर है। तो ये हो गया क्या, इसकी चौड़ाई हो गया हैं, ये लंबाई है। तो लंबाई कितना फीट होगा, लंबाई कितना फीट होगा निकाल कर बताओ। 55 डिसमिल जमीन है। चलो जी आप सही है सर, 465 निकालिए, निकाल सकिएगा। 465 सही है। अरे कितना होगा हम आंसर चाहते हैं, हम नहीं आपसे बोल सकते कितना होगा, आंसर चाहते हैं। क्या आपसे बनेगा? हम चौड़ाई नापे। लो देखिए एक जमीन आए हुए 55 फीट है ना सर चौड़ाई? 55 फीट, वो चिन्हा दे दिए हैं फीट, एक दिए हैं तो फीट का चिन्ह है, 2 देंगे तो इंच का चिन्ह है।
कितना की 55,000। ठीक है। पांडे जी आगे बैठते हैं लेकिन गलती करते हैं। क्या क्या बोले अभी 55,000 गाड़ी में कर दीजिए। अभी वही ना, हम तो सब सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 405 छोड़िए, देखिए ना सबका दिमाग में क्या उठता है क्या होता है, देखने दीजिए, करने दीजिए, है ना। तो जब हम बोलते हैं तो देखिए कहाँ दिया जाता है कि कड़ी बोल देंगे, पिकनिक में ध्यान है सर थोड़ा। अरे पिकनिक में दिया वहाँ कितना पैसा उड़ रहा है बोले नाश्ता पानी करेंगे। कल अपने आप लोग गए हम पूरा उधर, क्या 1,000 उठा, 50,000 हुआ कि नहीं? ज़्यादा है सर थोड़ा। 25,000 जमा करो। यहाँ पिकनिक हम सबको खिचड़ी भात खिला देंगे, ले जाएंगे 4 किलो चावल का खिचड़ी बना देंगे। 1.5 महीना से तो आप बजा के रख ले। सही तो सही है। सही है। सही है। ये तो हम 435 में 6 देख के बोल गए। अच्छा देखते हैं। मार्क कर दिया ना ज़्यादा, इसीलिए दे देते हो। 55 कट जाता हो तो नहीं ठीक है, तरीका यही होना है। अच्छा देखते हैं, ठीक है तरीका 435.6 और गुनी 55 आगे इतना और फिर मतलब 6 हो गया है। हमने बनाया आपको बोलिए कहीं चलता है कड़ी वाला देखिए जमीन साहब सही बनाए, ठीक है। लिखे हैं 1 डिसमिल बराबर कितना होता है, 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6 वर्ग फीट। होता है ना, होता है कि नहीं? जी सर। नहीं 1,000 होता है। नहीं गाड़ी में आता है। अच्छा 435.6। अब इसको क्या कीजिए, हम 55 डिसमिल दिए थे तो इसको 55 से गुना करेंगे ताकि बर्फीट बनाना है, तो गुना कर दिए 55 से, तो 435.6 गुनी 55 आ गया 23,958 वर्ग फीट। ये गुना करने के बाद जो है 23,958 वर्ग फीट। इतना जमीन बोले हैं निकालने के क्या। आप जो है ये 55 फीट ये चौड़ाई है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना पर फीट देना आया है उसको उतना से भाग दे दो, ठीक है। तो इसको इतना से वो भाग दिया, 55 फीट से भाग दिया, जो भागफल आएगा वह उसकी लंबाई आएगी, तो भागा 55 तो 435.6। अब ये आएगा 435.6 फीट, ये आ गया लंबाई। अब यहाँ से 435.6 देंगे, है ना, फिर यहाँ भी देंगे, फिर यहाँ भी देंगे और देंगे, ये 435 दे दिए, तो ये आ गया 55 डिसमिल। अब देखना है कि यहाँ जो आप दिए इतना दूर आया, यहाँ भी होना चाहिए 55 फीट चौड़ाई, यहाँ भी चौड़ाई 55 फीट होना चाहिए, बिल्कुल आयताकार होना चाहिए। यदि यहाँ 54 आ गया, यहाँ यदि 49 आ गया, यहाँ यदि थोड़ा सा भी अंतर आ जाएगा तो इसको जोड़ के औसत निकालना पड़ेगा और फिर दोबारा भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ यदि कम आ गया 55 की जगह 54 आ गया, 54.5 आ गया, क्या हो सकता है इसे। तो इसमें ई पेड़ को जोड़ दीजिए, कितना है 55 है, 54.5 है, दोनों को 2 से भाग दे दीजिए और फिर पुनः एक बार
ये जो निकला उससे आप भाग दीजिए, जो भागफल दीजिएगा वही तो आपका ये जमीन आ जाएगी। समझ गए सब? औसत निकालना। चलिए जमीन निकाला तो निकाल दिए बाबू, सही सही। अब ये बताएंगे ये जो है लंबाई 50 कड़ी है, ये लंबाई कितना है? 50 कड़ी है, 50 कड़ी, और लगता है 5 हाथ, 5 हाथ, और 3 कट्ठा जमीन निकालना है। 3 कट्ठा जमीन, इसको हमको इधर से लेना है 3 कट्ठा। तो इसका 50 कड़ी है ये, और तो ये 50 कड़ी है, तो चौड़ा क्या होगा निकाल कर बताओ, कौन सा किएगा? 3 कट्ठा जमीन उसमें निकालना है, 5 हाथ का लगा से, एगो का लंबाई दिए है 50 कड़ी। निकल जाएगा सर ये। देखिए तरह तरह का बात सीखिए। इसको कट्ठा में दे दिए हैं, लग्गा दे दिए हैं, कॉपी में निकालिए आप लोग भी, सब निकालिए, ये अपना निकाल रहे हैं आप लोग, अपना निकालिए, देखिए दिमाग में कैसे निकलेगा। कट्ठा निकालना है। हाँ 3 कट्ठा जमीन निकालना है। दिमाग को पलट दिए हैं, दिमाग लगाइएगा तो निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। लग्गा में अल्टरनेटिव दिए हैं, सब अपना अपना कॉपी में निकाल के बोलेंगे, कोई किसी को बोल नहीं देंगे, ईमानदारी पूर्वक अपना कॉपी में सुनाएंगे। कैसे बना रहा है ये? कड़ी निकालने को ठीक है, कड़ी निकालने के बाद जैसे मतलब ये इतना आया, उसके बाद इसको एक धूल में किया तो मेरा इतना मतलब धूल आया, ये इतना धूल आया ना, बीच से भागा देना निकल गया। कितना चौड़ा हो? 152 154 154 आ रहा है। यस सर। 151.85 कैसे निकाले बाबा?
लग्गा को गाड़ी में चेंज किया, हाँ वहाँ तक किया। वर्क करिए। हाँ अब एक 20 धूर बावे तो उसको 20 से इंटू किया, 1 कट्ठा का निकल गया। हाँ 3 कट्ठा बोले तो 3 से इंटू कर दिए, मेरा टोटल इतना निकल गया। एक तो इसमें 11.3 आया ना इसको, हाँ 11.3 तो ये पूरा 11.3 ये आ जाता है 127 हाँ 129 आएगा। नहीं 11.3 इंटू 6 11.3 भी है ना, 2 अच्छा 11.3 6 है कितना 129 आ रहा है 0.496 इतना आगे हमको वर्क करी धूर आया, 1 धूर आया। कड़ी तो कड़ी क्या हुआ मॉनिटर साहब? तो वर्क तू एक धूर लिख दिया है। वो ना लिखा है, 1 धूर आया ना मेरा इतना, उसको 20 से इंटू करेंगे, कट्ठा में चेंज हो गया मेरा। 1 कट्ठा का मान इतना निकल गया, वर्क कड़ी, जिसको हम 3 कट्ठा निकालना तो अच्छा ये तेरा आया तो ये तो तेरा क्या आया वो तो डिवाइड किए ना हम, हाँ। तो ये तो नॉर्मल आ गया। ये तो इतना कड़ी आ गया हाँ तो लग्गा इंटू लग्गा धूर होगा, तो ये लग्गा है तो लग्गा को लग्गा लगा ही कैसे हो गया धूर का फॉर्मूला होता है ना, लग्गा इंटू लग्गा इक्वल टू धूर। तो ये तेरा निकला तो ये कड़ी में निकला जी ये लग्गा बना कड़ी में निकला, मगर ये लग्गा कड़ी है। लगा कड़ी निकाल दिया हाँ और उसके बाद इसको लगा कड़ी में तो धूर निकला, 1 धूर मेरा इतना निकल गया। हाँ अब 20 से इंटू करेंगे तो कट्ठा चेंज हो ठीक गया, है। तो 1 कट्ठा का इतना निकला। हाँ। हमको 3 कट्ठा बोले तो 3 कट्ठा को 3 से इंटू करेंगे तो 3 कट्ठा निकल गया। 50 कड़ी मेरा लंबाई दिए हैं तो चौड़ाई निकालना है, तो इसको फिर डिवाइड कर दिए पर। हमको यही वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कड़ी आया कड़ी ना कड़ी वर्ग कड़ी हो जाता है तो वर्ग कड़ी तो हुआ क्या ना, सर तो वर्ग कड़ी निकला ना। आयताकार है वही ना दिए सर, आयताकार जमीन तो दिए हैं। उसमें 3 डिसमिल निकल रहा है पहले 3 कट्ठा निकल रहा है हाँ जैसे 50 कड़ी चौड़ा कर दिया बन गया सर। बता हम लोग हमसे नहीं बता नहीं बताओगे समझे नहीं। 129.04 चलिए लोग निकाल लिया, वही निकाल नहीं पाएंगे जो 5 हाथ के लगे में कितना बरकड़ी बराबर 1 धूर होता है। वो तो निकाल ले पांडे जी बताइए, हाँ 5 हाथ के लगे में कितना बरकड़ी बराबर 1 धूर होता है। निकाले से बताओ कितना बोलिए, निकाले बना हमने 100 कितना वर्कड़ी 129.0496 निकल गया है ना, यस सर। 129 निकल जाता है ना। Yes, sir. ठीक है, उसको आप 60 से गुना कर दीजिए। 60 से गुना करना है नहीं गुना कीजिएगा, 1 धूर पे उतना है और 3 कट्ठा तो में बात कितना एक ही धूर ना होगा? हुआ भाई, 20 से पहले इंटू किया, फिर 3 से इंटू किया, 20 60 ही ना। देखिए हो जाएगा, इधर से कीजिए। चलिए बहुत लड़का बना लिए एकदम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सारे लोग अभी बन चुके हैं ना, सिर्फ प्रमाण पत्र साइन करने के लिए बाकी रह ठीक है, साइन करने के लिए बाकी रह गया है। सर 42 आया था ठीक। हाँ इतना आया 3 कट्ठा बराबर 3 कट्ठा इतना है, उसको 50 से डिवाइड कर। इस तरह से जमीन को निकालना है, कहीं से भी कोई कुछ कह दे, बंटवारा करना है, कहीं से भी कुछ कर दे तो उसको बांट लेना है, निकाल भी लेना जमीन। चलो उसको ही करो।